जिस तरह से अयोग्य करार दिया गया उसके बाद ये तस्वीर थोड़ी निराशा भरी लग रही है, क्योंकि विनेश फोगाट के लिए ये एक बहुत बड़ा झटका है जिस तरह से अयोग्य घोषित किया गया। ये तस्वीर देखिए, ये सबसे पहले रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क पर आपको दिखा रहे हैं। ओवरवेट होने की वजह से 100 किलोग्राम 50 किलोग्राम वर्ग में खेल रही थी, 100 ग्राम ऊपर था वेट, इस वजह से ओवरवेट करार देने के चलते उन्हें अयोग्य घोषित करार दिया गया है। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं विनेश फोगाट की, अभी फिलहाल बताया जा रहा है अस्पताल में भर्ती हैं। डिहाइड्रेशन की खबर आई है, हालांकि सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिली है, लेकिन अभी तक ये पता नहीं चल पाया कि उनके हालात कैसे हैं। लेकिन तस्वीर देखिए, ये तस्वीर ये कूल डाउन एक्सरसाइज है जो लगातार वो मैचेस चलते हैं उस दौरान कूल डाउन एक्सरसाइज के दौरान की ये तस्वीर है। लगातार प्रैक्टिस कर रही थी, लगातार मेहनत कर रही थी, ये जानकारी मिल रही है। लगातार प्रैक्टिस कर रही थी, कूल डाउन एक्सरसाइज की ये तस्वीरें हैं जो पोस्ट मैच कराई जाती है, क्योंकि काफ़ी रश्डअप उस अंदाज में दंगल होता है, वो मैच होता है। और उसके बाद की ये तस्वीर है, कूल डाउन एक्सरसाइज की ये तस्वीर है जो आप देख रहे हैं पेरिस ओलंपिक्स से। ये बिल्कुल ताज़ा तस्वीर है। अभी फ़िलहाल विनेश फोगाट अस्पताल में भर्ती हैं और बताया जा रहा है कि डिहाइड्रेशन के चलते उन्हें भर्ती कराया गया। हालांकि सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है और अभी आधिकारिक जानकारी का इंतज़ार है, लेकिन फिलहाल ये बिल्कुल ताज़ा तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कूल डाउन सेशन की, जो कि पोस्ट मैच की है, क्योंकि लगातार 3 बड़े मैचेस विनेश फोगाट ने खेले और गोल तक पहुंच गई थी। तो लगातार जो मैचेस चलते हैं उसमें कूल डाउन सेशंस भी, ये देखिए, ये प्रैक्टिसिंग की आप तस्वीर देख रहे हैं। रात भर उन्होंने स्किपिंग की, रात भर स्किपिंग की उन्होंने, क्योंकि वो चाह रही थी कि 50 किलोग्राम वर्ग में वो खेल पाए। और सोचिए, महज 100 ग्राम ऊपर था, उन्होंने स्किपिंग की है रात भर, वेट रिड्यूस करने की कोशिश की, वाटर कंटेंट कम करने की कोशिश की, क्योंकि वो चाह रही थी कि वो खेल पाएँ। और महज 100 ग्राम का फ़र्क था, 100 ग्राम का फ़र्क था। अगर ये नहीं आता 100 ग्राम का फ़र्क, तो वो खेल पाती। और हमारे साथ हमारे सहयोगी वैभव सीधे जुड़ रहे हैं। वैभव, लगातार रात भर कोशिश की विनेश फोगाट ने, स्किपिंग की, वो तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं दर्शकों को। वो कोशिश कर रही थी कि जो ज़रा सा ऊपर नीचे हुआ है वेट, 100 ग्राम का कुछ ग्राम्स का फ़र्क था, वो ठीक हो जाए। लेकिन ये जो झटका है, ये देश के लिए ही नहीं, उनके लिए भी बहुत बड़ा झटका है और इससे निश्चित तौर पर उनको बहुत तकलीफ पहुँची है, चोट पहुँची है। देखिए, बिल्कुल सलोनी, कल वो मुकाबला याद करिए जब विनेश फोगाट ने फाइनल में प्रवेश किया था, उनके चेहरे पर किस कदर खुशी थी और पूरे देश को उम्मीद थी कि विनेश फोगाट इस बार। वैभव, आपसे दोबारा हम संपर्क साधेंगे, लेकिन तस्वीर हम दिखा रहे हैं लगातार दर्शकों को। कूल डाउन सेशन की ये तस्वीरें हैं, रात भर कैसे स्किपिंग की है, रात भर कैसे मेहनत की है कि जो वजन थोड़ा बहुत जिसमें बदलाव हो और 50 किलोग्राम वर्ग में वो खेल पाएँ। ये कोशिश थी उनकी और यही वजह है कि रात भर उन्होंने थक कर मेहनत की। लेकिन इसके बाद भी 100 ग्राम का फर्क रहा। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, करेंगे जहां आपको बताएं कि विनेश फोगाट की तबीयत में थोड़ा सुधार हुआ है। ये जानकारी मिल रही है, अस्पताल में उन्हें पेरिस में भर्ती कराया गया था, थोड़ा सुधार हुआ है। ओलंपिक्स पॉली क्लिनिक में आराम कर रही हैं फिलहाल। विनेश फोगाट की तबीयत में थोड़े सुधार की खबर है, ये जानकारी मिल रही है कि थोड़ा बेटरमेंट हुआ है और ओलंपिक्स पॉली क्लिनिक में आराम कर रही हैं। वैभव हमारे साथ जुड़े हैं। वैभव, विनेश फोगाट ने बहुत मेहनत की यहाँ तक पहुँचने के लिए। ये हम जिक्र कर रहे थे लगातार कि 53 किलोग्राम वर्ग में खेला करती थी, 50 किलोग्राम में। अब खेलने के लिए उन्होंने पहले वेट रिड्यूस किया, ट्रेनिंग ली और जो दुनिया की सबसे माहिर खिलाड़ी थी, जिसने 82 मैच ऐसे खेले थे जिसमें वो हारी नहीं, उसे विनेश फोगाट ने पटकनी दे दी। लेकिन ये झटका, ये बहुत बड़ा झटका। वैभव, देखिए, ये विनेश का आत्मविश्वासी था कि 82 मैचों में लगातार जो प्लेयर नहीं हारी है, वर्ल्ड की टॉप मोस्ट लेस्टल है, उसको उन्होंने पटकनी दे दी कल उस रिंग में। लेकिन आज स्थितियां जिस तरह की थी, उन स्थितियों से समझा जा सकता है कि पूरे देश के लिए कितना बड़ा झटका है। लेकिन जो तस्वीर भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि विनेश फोगाट पूरी रात कल नहीं सोई और पूरी रात वो यही कोशिश करती रही कि उनका वेट जो है वो बैलेंस हो जाए। और इस वेट बैलेंसिंग में वो किस पड़ावों से गुजरी, पूरी रात
वो तस्वीर के जरिए समझ सकते हैं। उन्होंने स्विमिंग भी की, उन्होंने साइकिलिंग भी की, फिजिकल एक्टिविटीज भी तमाम की, लेकिन उसके बावजूद भी प्रतिस्पर्धा में जितना वेट जो है वो संयमी चाहिए होता है उससे महज 100 ग्राम वेट जो है वो एक्स्ट्रा था, जिसके चलते उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। और ये बहुत बड़ा झटका है इस देश के लिए, क्योंकि देशवासियों को उम्मीद विनेश फोगाट से गोल्ड मेडल की थी और अब सिल्वर मेडल भी नहीं आएगा, क्योंकि नियम के मुताबिक विनेश फोगाट को इस इवेंट से डिस्क्वालीफाई किया गया है। अमूमन विनेश फोगाट जो है वो 53 किलोग्राम भार वर्ग में ही कुश्ती में जो है वो रेसलिंग में हिस्सा लेती थी, लेकिन इस बार उन्होंने 50 किलोग्राम भार वर्ग में हिस्सा लिया। और अब तक के उन्होंने जो मुकाबले खेले हैं, जो मैचेस विनेश फोगाट ने खेले हैं, उसमें किस तरह से उनके अंदर कॉन्फिडेंस लवरेज नजर आ रहा था, उस कॉन्फिडेंस में वो लगातार आगे बढ़ रही थी। लेकिन अब ये डिस्क्वालिफिकेशन हर एक भारतीय के लिए किसी बड़े सदमे से कम नहीं है। इसको लेकर लगातार अब कहीं ना कहीं से प्रतिक्रियाएं तो जरूर सामने आ रही हैं, लेकिन इस नियमों के मुताबिक विनेश तमाम अटकलें भी लगाई जा रही हैं, सवाल भी पूछे जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने भी चिंता जाहिर करते हुए हालांकि हौसला देने की कोशिश की है विनेश फोगाट को और कहा है कि मजबूत और मजबूत होकर आए, चैंपियंस की चैंपियन है। लेकिन जो महावीर फोगाट हैं उन्होंने भी कहा है कि जब विनेश से बात होगी तभी समझ में आएगा कि क्या वजह रही है। क्या कुछ कहा है महावीर फोगाट ने, एक बार सुनवा देते हैं दर्शकों को। खेलने के लिए कुछ बचा नहीं मेरे पास, जो आज थी सारे देश की थी गोल्ड मेडल पर, और नजदीक जाके वो तो डिस्क्वालीफाई कर दी। मैं तो माँ बाप मेरे को तो दुख है, लेकिन सारे हिंदुस्तान को इस चीज़ का बड़ा दुख है, जिसने पूरी आस उम्मीद थी जो गोल्ड मेडल किया और वो नजदीक जा कर के जो हो गया, तो सारे देश को दुख है। ऐसा कोई रूल है जो 100 ग्राम वजन बढ़ने से? एक ही जो मेरे को पता लगा, बजरंग योग संहिता से बात हुई थी, तो 150 ग्राम वजन फालतू था, वो वजन नहीं आया, तो इस वजह डिस्क्वालीफाई कर दी। कहीं ना कहीं आस है। देखिए वो तो जो फेडरेशन में जो वहाँ के जो अध्यक्ष हैं वही फैसला। महावीर फोगाट को आप सुन रहे थे जो कह रहे थे कि आस समझ नहीं आ रही कि कैसे रखें और विनेश से बात होगी तभी समझ में आएगा कि कहाँ क्या गलती हुई है। वैभव लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वैभव, ये भी और जो विपक्षी दल हैं और जो नेता हैं वो भी यही कह रहे हैं कि इस मामले की जांच होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने भी देखिए जो IOA के अध्यक्ष हैं उनसे बात की, PT उषा से बात की और कहा कि कड़ा विरोध जाहिर करें। क्या प्रावधान है, क्या किया जा सकता है, इस पर सोचें। देखिए परिवार का माहौल और परिवार के लोगों की प्रतिक्रियाएं क्या कुछ हैं, ये भी हम लगातार अपने दर्शकों को सुनवा रहे हैं, क्योंकि किसी प्रतिस्पर्धा में हिस्सा लेना और फिर उस प्रतिस्पर्धा में इतने शानदार तरीके का प्रदर्शन, लेकिन उस प्रदर्शन के बीच आप अचानक से तब डिस्क्वालीफाई हो जाएं जब कुछ ही घंटे बाद आपका फाइनल मुकाबला हो और पूरे देश को आपसे गोल्ड मेडल की उम्मीद हो। और जिस हिसाब से विनेश फोगाट प्रदर्शन कर रही थी, उस प्रदर्शन के बीच ये समझा भी जा सकता है कि उम्मीदें पूरे देश को बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। लेकिन अब नियमों के मुताबिक जब उनका डिस्क्वालिफिकेशन हुआ है तो यह तय है कहीं ना कहीं से विनेश फोगाट समेत इस पूरे देश को बड़ा झटका लगा है। कुश्ती में गोल्ड मेडल अगर विनेश फोगाट लाती तो न सिर्फ विनेश फोगाट के लिए, न सिर्फ उनके परिवार के लिए, ये इस पूरे देश के लिए गौरव का विषय होता। लेकिन उनके परिवार के पिता भी ये कह रहे हैं कि डिस्क्वालिफिकेशन से पहले भी उनसे बातचीत हुई थी और विनेश ने एक चीज जो है वो परिवार को बताई थी। अब आगे जब बातचीत होगी तो तय है वो हौसला ढाढ़स बंधाते हुए ही नजर आएंगे विनेश फोगाट को, क्योंकि विनेश फोगाट जिस मनोस्थिति से जूझ रही होंगी, जिस मनोस्थिति के बीच वो भारत लौटेंगी, ये तय है कहीं ना कहीं से वो अंदर से बहुत ज्यादा निराश और परेशान जरूर होंगी। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी खुद ट्वीट किया और ट्वीट करके उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि आप चैंपियंस की भी चैंपियंस हैं। ये कैसे आप ढांढस बताते हैं किसी